चलिए क्लास, हमने IS डेरिवेशन देखा, LM डेरिवेशन देखा, दोनों का अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन देखा और मैंने आपको इंडिविजुअली IS और LM का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के दिखाया। अब हमारे सामने दोनों चीज़ें हैं, IS और LM कर्व दोनों ही निकालना है एक साथ। IS LM दोनों करके साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कैसे करना है गुड्स मार्केट और मनी मार्केट का। अगर आप सामने कंजप्शन दिया गया है, आपके सामने इन्वेस्टमेंट भी दिया गया है, गवर्नमेंट का टैक्स और एक्सपेंडिचर भी दिया गया है और मनी सप्लाई और मनी की डिमांड दिया गया है। अगर आपके सामने ये वैल्यूज़ दी गई हैं तो IS और LM दोनों को पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, दोनों की इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे और फिर दोनों इक्वेशन को एक साथ रख करके आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना पड़ेगा क्लास। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। लेट्स प्रैक्टिस करते हैं और आप भी कर लीजिए। अगर मैं बोलूँ कि चलो क्लास सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, तो आपको डायरेक्ट, अगर आपको IS कर्व का इक्वेशन पता तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप भी हम फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपकी रीडिंग से लिया हुआ है क्वेश्चंस, तो प्लीज़ चलिए हम दिखाते हैं। मानो तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं, C + I + G है। तो सबसे पहले हम क्लास सोल्यूशन लेते हैं IS कर्व। तो y = हो जाएगा C + I + G, तीन चीज़ें यहाँ पर हैं। हम इनकी वैल्यूज़ को क्या करेंगे क्लास, पुट कर देंगे तो क्या निकलेगा, y = 100 + 0.8, ठीक है, YD प्लस कितना रखेंगे 50 - 25 इंटरेस्ट रेट, ओके, प्लस 50, GST कितना है 50। लेकिन याद रखना है कि डिस्पोजेबल इनकम ही हमारी 50 है। तो हम क्या करें क्लास, y = 100 + 0.8, y - t करेंगे हम यहाँ पे, प्लस 50 - 25 इंटरेस्ट रेट प्लस 50, ओके। अभी हम क्या करें क्लास, y की जगह पे हम t की जगह पे 50 रख देंगे। y = 100 + 0.8 y - 50 प्लस 50 - 25i + 50। इस क्लियर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्हीं वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं क्लास। तो इसके बाद हम फिर देखते हैं कि जब हम इसको फाइंड करेंगे 50 को तो क्या निकलेगा हमारा, y = सीधे जोड़ देंगे क्लास, 50 50 100 200 लिख दीजिए आप, 200 प्लस 0.8 y रख दीजिए और माइनस इसको जब 80 करेंगे तो -40 आ जाएगा, -40 और -25 इंटरेस्ट रेट, ये बचा आपका। अब हम क्या करें क्लास, इसको इधर ले लेंगे, y - 0.8 y हमने कॉमा ले लिया और इक्वल टू कर दिया, 200 में से 40 निकल गया तो कितना निकल गया, 160 हो जाएगा। 160 - 25 इंटरेस्ट रेट हो गया, क्लियर। और फिर हम क्या करेंगे, इसको जब कॉमन लेंगे तो 1 लेंगे, तो बाहर लेंगे तो 0.2 y बचेगा क्लास, इक्वल टू 160 - 25 इंटरेस्ट रेट हो गया। इतना समय आ गया। और फिर हम 160/255 तो y = लेंगे तो कितना आ जाएगा क्लास, y = इसको फाइंड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 800 - 125i इंटरेस्ट। y = ये हो गया आपका IS। अब क्लास ये IS का फार्मूला हो गया, ठीक है। इसको हम पूरा साल में किए हैं, इसको 1/0.2 भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 800 - 125 + y आएगा क्लास। अगर इसी तरह से ये निकल गया आपका, ये गुड्स मार्केट हो गया। क्या हो गया गुड्स मार्केट, यानी कि वी कैन से हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई और ये IS कर्व मिल गया। और ये IS कर्व हमें क्या दिखाता है, हमें ये दिखा दिया, y = क्या दिखा रहा है, 800
माइनस 125 इंटरेस्ट रेट, ये आपका IS कर्व आ गया। ओके, इसी तरह से आपको LM भी निकालना है। अगर हम LM निकालते हैं क्लास, तो चलिए निकाल लेते हैं मनी मार्केट। ठीक है, अब हम मनी मार्केट इक्विलिब्रियम करते हैं। अगर मनी मार्केट देखेंगे तो मनी सप्लाई और मनी की डिमांड्स जहाँ पर इक्वल होता है वही होता है। तो आपको पता है कि मनी की सप्लाई इज इक्वल टू मनी की डिमांड्स। तो मनी की सप्लाई यहाँ पर कितनी है, या मनी की डिमांड मनी की सप्लाई एक ही चीज़ कर लीजिए, मनी की डिमांड इज इक्वल टू मनी की सप्लाई। अब हम क्या करेंगे, मनी की डिमांड्स आपके पास गिवन है, तो मनी की डिमांड कितनी गिवन है, ये रहा y माइनस 25 इंटरेस्ट रेट आपका ये है, और इक्वल टू 200 का देंगे। कितना हो जाए क्लास, 200। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, y इक्वल टू 200 प्लस 25i, ये हमारा क्या निकल गया, इंटरेस्ट रेट निकल गया। तो ये क्लास LM इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, LM। अगर हम इसको ऐसे फाइंड करें तो हम क्या दिखाएंगे कि हमारे पास जो y वाला ग्राफ है ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे LM। ठीक है, तो LM कर्व क्या दिखाएगा कि अगर इसको i के देखेंगे तो 200 प्लस कितना निकलेगा, 200 प्लस 25i, तो y इक्वल टू 200 प्लस 25i निकलेगा। ये LM है, क्या है ये, LM इक्वेशन से। ओके, अब हम क्या करेंगे, IS LM को एक साथ रख देंगे। जब आप एक साथ रखेंगे तो देखिए कितना हो गया इक्वेशन, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं क्लास। जब एक दूसरे को काटेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर आएगा। ठीक है, मान चलो हमने यहीं पर लगा दिया तो ये काट लिया, तो ये इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया 200 प्लस 25i। अब इस इक्वेशंस पे हमें क्या निकालना है, r और y को फाइंड करना है। आपको दोनों चीज़ें निकालनी क्लास, r भी निकालना है और y भी फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि सबसे पहले आप r निकालिए। जब r निकाल लेंगे तो इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे तो y ऑटोमेटिकली आप निकालना आ जाएगा। तो r निकालने के लिए फार्मूला क्या है, दोनों को रख दीजिए, दोनों में हमें r ढूंढना है। तो लिखिए 200 प्लस, कैसे लिखेंगे, 200 प्लस 25i इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 800 माइनस 125i। ध्यान देखिएगा ये निगेटिव सिंबल है। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन दिखाता है, और ये पॉजिटिव सिंबल है बिकॉज पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए क्लास। इसके बाद हम दोनों के एक साथ रखेंगे तो कितना आएगा, 125 प्लस 25 200, कितना निकलेगा, 125 प्लस 25 150 इंटरेस्ट रेट, तो कितना निकलेगा, 150 इंटरेस्ट रेट निकलेगा। 150 इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा क्लास, और 800 में से 200 निकालिए तो कितना लिखेगा, 125 प्लस आप दोनों जोड़ दीजिए, इधर लाएंगे तो 150 इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 800 माइनस 2 इज इक्वल टू 600। नाउ वी कैन से इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 600 अपॉन 150, 600 अपॉन 150। सो योर आंसर इज 4। ओके, यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम कितने पर हो रहा है क्लास, ये 4% पे। बट आपको फाइंड करना है कि ये 4% पर हमारी इकोनॉमी में जीडीपी का कितनी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको 4% मिल गया है तो आप इसी में 4% रख दीजिए, या आप यहाँ भी 4% रख देंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट जीडीपी मिल जाएगा। लेकिन आप चलो y इक्वल टू लिख देते हैं, y इक्वल टू 800 माइनस 125 इंटू 4, कितना आ जाएगा बच्चे लोग, 400 रुपये आ जाएगा। तो y इक्वल टू 800 25 चौके 100 400 रुपये इज इक्वल टू 400। सो 400, सो वी कैन से आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट इज 400। और आप क्या करेंगे, अगर इसी चीज़ को अगर आप इसमें भी रखेंगे तो 25 चौके 100,
25 चौके 100 है, 25 चौके 200, कितना हो जाएगा क्लास? अगर हम इस चीज़ को 25 इंटू कितना आएगा हमारा 4, तो हमारा सेटिस्फेक्शन आंसर कितना आना चाहिए क्लास? ओके प्लस 25 चौके 100, 400 आ गया। सो IS का इक्विलिब्रियम 400 आ रहा है क्लास, ठीक है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू IS का 400 आ गया, ठीक है। साइमल्टेनियस निकाल लेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो ये था कि अगर आपको IS कर्व या LM कर्व का इक्वेशन दिया जाएगा, उसके बाद आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। सो क्लियर। सो इस तरह से आपके सामने गिवन रहेगा क्लास, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, डेटा निकालना है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट्स भी है, आपको ये जानना है। अगर कहते हैं तो आपको कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, नहीं तो आप बंद करते हैं क्लास, ठीक है। ओके।